तो बच्चों, आज हम जानेंगे विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। ठीक है, साइंस शब्द कैसे बना है, विज्ञान किसे कहते हैं, पता है आपको किसी को कि विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। किसे कहते हैं विज्ञान? प्रकृति से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपन, सुव्यवस्थित ज्ञान होता है। सुव्यवस्थित का मतलब क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से, एक के बाद जैसे एक के बाद दो तीन, ये इनका क्रम चल रहा है, उस तरीके से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसे विज्ञान कहेंगे। नॉर्मल परिभाषा बोलनी जाए तो विज्ञान की ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि किसी वस्तु, पदार्थ, यौगिक तथा संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। संसाधन कुछ भी हो सकता है, टीवी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, रेलगाड़ी, मनुष्य, कुछ भी हो सकता है, ये सब संसाधन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे जो हमारे आसपास प्रकृति में कोई भी चीज है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम उसके बारे में जानकारी अर्जित कर रहे हैं, उसे ही विज्ञान कहते हैं बच्चों। अब विज्ञान को आगे चलकर भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, अलग 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 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग कौन सा है? सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। जनरल साइंस किसे बोलेंगे बच्चों अपन? रसायन विज्ञान। फिर आ जाती है अपनी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बाद आता है जीव विज्ञान। अब आपने ये तो जान लिया कि सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान को में आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, रसायन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब इनकी परिभाषा में आपको बताऊं तो सामान्य विज्ञान मैंने बता ही दिया क्या होता है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, रसायन विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान आता है, जीव विज्ञान आता है, जंतु पादपों का जो भी अध्ययन करेंगे आप किसमें करेंगे? सामान्य विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब इसमें पहली चीज क्या है? रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? पता है किसी को कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं और किसे बोला जाता है रसायन विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का, तत्वों का, अणु परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, हम अब मैंने आपको समझा दिया भाई रसायन विज्ञान क्या होता है। अगला है अपना भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, फिजिकल साइंस या फिर फिजिक्स। फिजिक्स किसे बोलते हैं? पता है किसी को फिजिक्स किसे बोलते हैं? भौतिकी क्या होती है कि जो हमारी आंतरिक, हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसका क्या होता है? एक तल, ये पृथ्वी का तल है, और ऊपर क्या है? आकाश, ये आकाश है और ये तल है। ठीक है, तो आपने बरसात के मौसम में देखा होगा बिजली तड़ित, जिसे तड़ित बोलते हैं हिंदी में बोले तो, वो चमकती है। क्यों चमकती है बच्चों? क्या कारण है कि वो बिजली चमकती है बरसात में? बरसात होती है तो गर्जन होती है, बहुत जोर से गर्जन होती है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब बातें अपनी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसे अपन चट्टानों का अध्ययन करेंगे, उनके अंदर तेल, गैस, इनकी खोजें होती है, तो ये सब किसके अंदर आता है? भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। ये मैं आपको अभी ऐसे समझा रहा हूँ नॉर्मली, फिर हम इनको परिभाषा के पूरे रूप को जानेंगे। ठीक है, कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, परमाणु, अणु, है ना? ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होना, अणु परमाणु केमिस्ट्री में भी आते हैं और फिजिक्स में भी आते हैं, इनका रिलेशन है एक तरीके से। प्लस ये सब कोई भी
साइंस का अंग एक दूसरे से विभक्त नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। इसका इससे रिलेशन है। ऐसे ही बता दूं, ये मार्कर मैं इससे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इससे रिलेशन है ना। ये फिजिक्स है, ठीक है। ये यहाँ से मैंने डाला, ये नीचे ही क्यों गया, ऊपर भी तो जा सकता था। ये गुरुत्वाकर्षण है, ये फिजिक्स आ गई इसमें। गुरुत्वाकर्षण आते फिजिक्स आ गई बच्चे, ठीक है। अब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, जिसके अंतर्गत ऐसे ही पता चल रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन जीवों का अध्ययन करते हैं बच्चों। किसका, जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। जीवों में हम किसका अध्ययन करेंगे, जीव तो बहुत सारे होते हैं साहब। जीवों में भी क्या पाई जाती है, विविधता, विभिन्नता। अपन मनुष्य हैं, कोई जानवर है, गाय और मनुष्य। गाय भी खाना खाती है, मनुष्य भी खाना खाता है, वो भी पैरों से चलती है, अपन भी पैरों से चलते हैं। डिफरेंट क्या है, बहुत से बोलेंगे, आप बोलेंगे उसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, अपने तो होते हैं। ये कोई सेशन नहीं है, सेशन नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था विविधता, विभिन्नताएं क्या होती है, अलग अलग। जैसे गाय, गाय में नॉर्मली फिजिकली तरीके से देखेंगे आप तो वही दिखेगा आपको, चार पैर ये वगैरह, पर वो क्या खाती है, अपन क्या खाते हैं, उसमें कितना दिमाग है, अपने में कितना दिमाग है, ये सब चीजें क्या है, ये उसके विविधताएं हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के गुण अलग हैं, वो पढ़ेगा लिखेगा, है ना, अपना विकास करेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। गाय ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो शाम को आएगी, चारा खाएगी, दूध देगी, वापिस सुबह चरने चली जाएगी। क्या है, ये उसका नियमित कार्य है, उसको यही करना है। और अपन यहाँ से गए संतोषी नगर चौराहे गए, संतोषी नगर से माननगर थर्ड पढ़ने के लिए काम है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। इसके आगे चलते हैं अपन, जीव विज्ञान हो गया, है ना। अब प्रौद्योगिकी क्या होती है, प्रौद्योगिकी को समझते हैं, इसको जानते हैं। प्रौद्योगिकी अंतर्गत क्या आता है, किसका अध्ययन किया जाता है प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, ठीक है। इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी को पढ़ाया जाता है, ठीक है, प्रौद्योगिकी के अंदर, ठीक है। इसमें कौन कौन से विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं आती है, रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी मतलब क्या, आप क्या समझते हैं, आपने जाना होगा कि हमारे देश में कोई भी हमला वगैरह हो जाता है तो उसे कौन कौन कमान करता है, इसमें भी फिजिक्स लगती है। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं सैनिकों की, वह रक्षा प्रौद्योगिकी के अंदर आती है, ठीक है। इसको किस में पढ़ेंगे अपन, प्रौद्योगिकी में, इकोलॉजी सिस्टम, रक्षा प्रौद्योगिकी, स्पेस उपग्रह और जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी से आप समझेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी इसमें कहाँ से आ गई। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर है पेट्रोलियम से, कोयला से, ये सारे पदार्थ है ना, इनका अध्ययन भी हमें प्रौद्योगिकी के अंदर किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, देखा ना आपने, तो ठीक है। अपन विज्ञान के बारे में जान रहे थे, मैंने बता दिया था विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, और अपन हम जनरल साइंस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। उसमें पहला ही पढ़ रहे हैं अपन रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। विज्ञान की परिभाषा इसलिए लिखी है क्योंकि पहले मैंने आपको परिभाषा नहीं लिखवाई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अर्थात हमारे आसपास की सभी वस्तुएं या पदार्थ यौगिक आदि का अध्ययन करना ही क्या होता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब रसायन विज्ञान पर चलते हैं अपन। भाई रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, तत्वों यम एवं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या होती है, O2 हो जाती है, ठीक है। ये आपकी ऑक्सीजन बन गई। तो ये क्या किया मैंने, हाँ, ऑक्सीजन के दो अणु लिए,
एक अणु ये, एक अणु ये, इन दोनों से क्या करवाई, क्रिया करवाई, ये दोनों क्या बन गए, O2 बन गए। उसी प्रकार आप बनाते हो CO+2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये क्या हो रही है, ये सब क्रियाएं हो रही है, ठीक है। इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब चलते हैं अपन भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान क्या होता है, किसे कहा जाता है भौतिक विज्ञान, है ना, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा, मैं पहले बता चुका हूं, आप बताइए मुझे। जिसके अंतर्गत प्राकृत, मतलब प्राकृत से क्या मतलब है, यहाँ पर प्रकृति से मतलब है, ठीक है। समझ जाना है इसी बात। प्राकृत जगत की कौन कौन सी वस्तुएं बताई थी मैंने, किसी को पता है, याद तो होगा तुम्हें। प्राकृत जगत की वस्तुएं या पदार्थ, प्राकृत जगत के पदार्थ जैसे कि विद्युत, प्रकाश, ताप, इनका अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। जैसे कि और भी ऊष्मा है, और क्या क्या हो सकते हैं आपके अनुसार, ऊष्मा, विद्युत, काल, बताइए। गति, बल, इनका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे अपन जीव विज्ञान पढ़ेंगे अब। तो अपन ने रसायन विज्ञान पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, जीवों का। जीव क्या होते हैं, अब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो जीव और एक विज्ञान, ठीक है। जीव का मतलब क्या होता है, जीवन होता है, ठीक है। विज्ञान का मतलब जानकारी प्राप्त करना, तो मतलब क्या हुआ, जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा मित्रों। इससे अच्छी और सीधी डेफिनेशन कोई नहीं बता सकता। ये अगर आपके समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है, ठीक है, हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत पादपों, जंतु, मनुष्य, सरीसृप, ये सब क्या है। पादप अलग है, जंतु अलग है, मनुष्य अलग है, इसे बोलते अपन जैव विविधता। ये अलग है, इसके लक्षण अलग होंगे। ये क्या करेगा, अपना भोजन कहाँ से बनाता है, बताया था मैं, प्रकाश संश्लेषण कर, सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा तो अपना भोजन बनाएगा। और जंतु और मनुष्य पादप किस पर निर्भर है, पादप। पादप को आप जमीन में बोओगे, गेहूँ उगाओगे, गेहूँ से अन्न प्राप्त करोगे, फिर उससे भोजन प्राप्त करोगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जितने भी पोषक तत्व हैं उनसे प्राप्त करोगे। जंतु क्या करेगा, अगर शेर होगा डायरेक्ट सीधा आपको खा जाएगा, भोजन प्राप्त। याद रखना हो, 10% हो जाएगा नियम, बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं चल रहा, ठीक है। अभी तो ये समझ लो, ये पादप है, ये जंतु है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनके लक्षण अलग होंगे, जाति अलग होगी, इनका संग अलग होगा, सब अलग अलग होंगे। तो ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक चीज को आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। पादप, जंतु, मनुष्य क्या होते हैं, मनुष्य अपन क्या होता है, अपन क्यों भी विविध है, क्यों जंतुओं से अलग हैं अपन,
क्योंकि हमारे पास दिमाग है। मनुष्य पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी है। वो चाहे तो इतना दिमाग है अपने पास, अपन ने कंप्यूटर बना दिए, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिमाग है। ये एक ही चीज है जो आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुंचा सकती है। ठीक है। और सरीसृप क्या होते हैं? जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप, मेंढक, ये सब किस में आते हैं? सरीसृप के अंदर। ठीक है। तो जीव विज्ञान हमने देख लिया। इसके आगे चलेंगे, इसके भाग क्या क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे हम। अब हम रसायन विज्ञान पढ़ा था हमने फर्स्ट में, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे और आगे जानेंगे रसायन विज्ञान क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं,